नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोकन सीरीज में एक नया अध्याय। जी हाँ, आज हम एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो विद्यार्थियों का सबसे पसंदीदा अध्याय है, जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब अंग्रेजी का एक ऐसा अध्याय है जिसे हर व्यक्ति वार्तालाप के दौरान यूज करता है। स्पीकिंग के दौरान हम इसे मोस्टली यूज करते हैं। ज़्यादातर बच्चों के हमारे वेब पोर्टल के ऊपर यही सुझाव आते हैं, सर हम जब पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमें एक कन्फ्यूज़न होती है कि हम कहाँ कैसे प्रयोग करें। पॉजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इसका मतलब क्या होता है, हम इसे वार्तालाप में कैसे यूज करते हैं। तो आज हम उन चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। सबसे पहले आप समझिए कि पॉजिटिव वर्ब होती क्या है। पॉजिटिव वर्ब का हिंदी में अर्थ होता है कारणात्मक वाक्य। इसे दूसरी हिंदी भाषा में हम कहते हैं प्रेरणात्मक वाक्य। ठीक है, तो आज हम इसकी सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि पॉजिटिव की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जब कोई काम या क्रिया सब्जेक्ट या कर्ता, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, वो खुद ना करके किसी दूसरे के द्वारा करवाता है। हम जब क्रिया किसी दूसरे के द्वारा करवाते हैं, जब सब्जेक्टिव एक्शन ऑब्जेक्टिव एक्शन पर कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उस क्रिया को संपादित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, यानी कि कारणात्मक वर्ब क्रिया। ठीक है, दोबारा समझिएगा। जब कर्ता स्वयं काम न करके, वो क्रिया खुद न करके किसी दूसरे के द्वारा करवाता है या किसी दूसरे तरीके से क्रिया संपादित होती है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। इसका अंग्रेजी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें आप अक्सर देख सकते हैं, ठीक है, क्या देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिया को संपादित किया जा रहा है। क्रिया को संपादित करना, और वो भी सब्जेक्ट के द्वारा होना, लेकिन सब्जेक्ट खुद नहीं करेगा, वो क्रिया को करवाएगा। हम हमारी बोलचाल की दुनिया में, हम वार्तालाप की दुनिया में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें हम किसी के द्वारा कार्य करवा रहे हैं। तो किसी दूसरे के द्वारा कार्य को करवाना पॉजिटिव होता है। हम खुद न क्रिया करके किसी और से क्रिया करवा रहे हैं, तो क्रिया के होने का कारण बनता है और उसी कारण को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल लॉजिक हो गया। अब हम इसको थोड़ा जेनुअल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा अच्छी तरह से। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूं और आप उसके आधार पे आसानी से समझ जाएंगे कि पॉजिटिव वर्ब कौन सी होती है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने खाना खाया। खाने का काम मैं खुद कर रहा हूं, यानी कि सब्जेक्टिव एक्शन है, क्रिया करने वाला खुद है, करता है। हमने सच बोला, सच बोलने वाला काम भी हम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव एक्शन हो रहा है। तुमने काम किया, तो इसमें भी काम करने वाला तुमने यानी कि खुद करता है, तो खुद के द्वारा कार्य हो रहा है। तो इन सभी में हम डील क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव एक्शन। अब आप इनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करिए। ये सब्जेक्टिव केस है, एक्शन है, तो हम इसे पॉजिटिव वर्ब नहीं मानते, पॉजिटिव केस नहीं मानते। आगे चलिए, जैसे मैंने खाना खाया, इसमें सब्जेक्टिव एक्शन था। अब हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने खाना खिलवाया। अब देखिए, यहां काम खाना खिलवाने का हो रहा है, खाने का नहीं हो रहा है, खिलवाना। समझ रहे ना आप? जब हम क्रिया करवा रहे हैं वो पॉजिटिव है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने सच बोला, ये सब्जेक्टिव एक्शन था, सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा था। अब देखिए कि हमने सच बुलवाया। बोलने में और बुलवाने में बहुत फर्क होता है। बोलना कर्ता द्वारा होता है, सब्जेक्ट द्वारा होता है, लेकिन बुलवाना यानी कर्म के द्वारा क्रिया करवाना, कर्म के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया को करवाना, ये पॉजिटिव वर्ब कहलाती है, पॉजिटिव एक्शन कहलाता है। ठीक है, तुमने काम किया और तुमने काम करवाया, बहुत फर्क है। काम करने में, काम करवाने में बहुत फर्क होता है। काम करवाते हैं किसी कर्म के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो चीज पॉजिटिव कैसे कहलाती है, पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
यस डेफिनेटली, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अभी तक कॉजेटिव एक्शन समझ में आया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कॉजेटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो कॉजेटिव वर्ब होती है दो प्रकार की। पहली होती है मेक और दूसरी होती है गेट। पहली होती है मेक, दूसरी होती है गेट। अब इस कॉजेटिव वर्ब को समझाने से पहले मैं आपकी एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम मेक और गेट को कॉजेटिव वर्ब के रूप में पढ़ेंगे तो उससे पहले एक चीज़ हमारा जानना बहुत जरूरी है कि आज तक हम अंग्रेजी में गेट और मेक का जो प्रयोग करते आए हैं ना, उसमें थोड़ा सा फर्क है लॉजिक का, कि अभी तक गेट का अर्थ होता था प्राप्त करना या पाना, और मेक का अर्थ होता था बनाना, जैसे खाना बनाना, पैसे प्राप्त करना। तो इन सब चीज़ों में हम बेसिक वर्ब यूज कर रहे थे, कॉमन वर्ब को हम यूज कर रहे थे। तो वहाँ गेट का अर्थ होता था पाना और मेक का होता था बनाना। लेकिन अब हम जब इनको कॉजेटिव के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं तो इनका पूरा अर्थ बदल रहा है, और इनका हिंदी अर्थ क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कर्म को करवाना, सब्जेक्ट के द्वारा किसी कर्म को करवाना, खुद कर्ता के द्वारा कार्य ना करके कर्म के द्वारा काम करवाना। अब वो काम किसी भी तरह से करवाया जा सकता है, उसके लिए हम मेक और गेट का प्रयोग करते हैं, वो भी कॉजेटिव वर्ब के तौर पर। ठीक है, अब हम आपके सामने एक सारणी प्रस्तुत करेंगे और उस सारणी में 4 बिंदु होंगे। पहला बिंदु होगा अर्थ यानी मीन्स, दूसरा प्रयोग, ठीक है, तीसरा रचना और चौथा उदाहरण। इन 4 चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी मिल गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मेक और गेट का प्रयोग करने में कभी भी भविष्य में तकलीफ नहीं होगी। यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग टू यूज गेट एंड मेक। अंडरस्टैंड? कैसे? देखिए, अर्थ, मेक का अर्थ क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति से काम करना। तो सेम गेट का अर्थ भी वही होता है, किसी दूसरे से काम करना। गेट और मेक दोनों का काम किसी से करवाना होगा, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मेक और गेट का दोनों का एक ही अर्थ होता है, किसी तीसरे से काम करवाना। ओके, तो इनमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। फर्क आएगा अर्थ, प्रयोग में। प्रयोग में हम इनका यूज कहाँ करेंगे उसमें डिफरेंट आएगा। वो डिफरेंटिशिएट हमको पता लगाना है। वो डिफरेंटिशिएट 3 प्रकार के इसके प्रयोग है, जिनमें हम इनके बीच में डिफरेंटिशिएट करेंगे, इनका प्रयोग के बीच में अंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिएगा। मेक का प्रयोग हम करते हैं किसी भी काम को, जब कर्ता किसी कर्म से काम कराता है ना, तो यह तो कराएगा प्रेम से, लविंगली, या वो रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, दया भावना, मर्सीफुली, ठीक है, या फिर वो कराएगा फोर्सफुली, यानी उस पर दबाव डाल के, कंपेल्ड करके, जोर दे के, मजबूरी में उससे काम कराएगा। उसे काम करवाना है। जब कर्ता किसी से काम जबरदस्ती करवा रहा है तो वहां हम मेक का प्रयोग करेंगे। ये आपको माइंड में याद रखना है। दूसरा है इस गेट का प्रयोग। गेट का प्रयोग क्या है? इसका थोड़ा सा विपरीत है, अपोजिट है। वहां कोई ना दबाव है, ना कोई बाउंडेशन, कोई बंधन है, ना कोई रोक टोक है, ना कोई कंपेल्ड जबरदस्ती है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वहां सब काम अपनी इच्छा से होता है। हम काम तो करवाएंगे, काम तो यहां भी हम किसी और से करवा रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि हम यहां किसी पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, किसी से दबाव में काम नहीं करवाया जा रहा है। गेट में और मेक में इतना ही फर्क है। हम मेक में काम किसी से दबाव, फोर्स के साथ करवाते हैं, जबकि गेट में कोई दबाव नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा इसके अंदर कि मेक का जब प्रयोग करते हैं तो 2 लोग इससे रिलेट होते हैं। 2 लोग, कर्ता और कर्म, 2 ही लोग होते हैं। इसमें तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होता। कर्ता कर्म से ही करवाएगा, ऑब्जेक्ट से ही काम कराएगा, किसी दूसरे से काम नहीं करवाएगा। वो कर्म से ही काम करवाएगा, चाहे वो फोर्सफुली कराओ, चाहे वो रिक्वेस्ट के साथ कराओ, चाहे वो कैसे भी कराओ, लेकिन वो करवाएगा कर्म से, ऑब्जेक्ट से। इसमें तीसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा। थर्ड पर्सन वी विल नॉट इन्वॉल्व देयर। नेक्स्ट, अब हम इसको गेट में ट्रांसलेट करते हैं, गेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि इसमें क्या होता है कि कर्ता खुद नहीं करता है, कर्ता खुद काम को टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है, वो किसी तीसरे के द्वारा वो कार्य करवाता है। ठीक है, यहां काम खुद कर्ता नहीं करेगा, कर्ता किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके वो काम कराएगा।
जबकि मेक में क्या था, मेक में कर्ता खुद करेगा या कराएगा, लेकिन किससे कराएगा, वो दूसरे आदमी से जिससे वो बिलोंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट से काम कराएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यहां काम किसी तीसरे के द्वारा करवाया जा रहा है। इन दोनों में के लिए यही फर्क है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि मेक में दो ही पार्टी होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन गेट के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट की क्रिया को संपादित करने के लिए हम थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा देख लीजिए कि इसमें अक्सर कर्ता द्वारा कर्म से, दबाव या प्रेम से काम करवाया जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री इसमें नहीं होती, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। और उसमें गेट में क्या होता है, इसमें बिना किसी बंधन या दबाव के हम राजी खुशी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा वो कार्य करवाते हैं। और ज़्यादातर मैं आपको बता दूं बच्चों, केवल ध्यान रखना ये लॉजिक है, ये कोई रूल्स नहीं है, गोल्डन रूल कोई फॉलोमेंट नहीं है, ये ओनली फॉर एक लॉजिक बता रहा हूँ। 99% हम जब किसी को पैसे देके कोई काम करवा रहे हैं, जैसे मोबाइल की रिपेयरिंग करवानी है, हम किसी आदमी को पैसा देके काम करवा रहे हैं ना, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जहाँ हम पैसे देके कोई काम करवा रहे हैं, जैसे मुझे बाल कटवाने हैं या ना, ये मुझे मोबाइल को रिपेयरिंग करवाना है, तो ये काम मैं किसी अलग थर्ड पर्सन से कराऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। जब पैसा देना पड़ेगा तो 99% ऐसी क्रियाएं इसमें शामिल हो सकती है। ध्यान रखिए, कोई रूल्स नहीं है ये, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं गेट के लिए। ठीक है, अब हम इन दोनों का रचनात्मक यानी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब हम मेक का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो भी टेंस और मॉडल के अनुसार। जो भी आप जिस टेंस में आप सेंटेंस बना रहे हो या जिस मॉडल में आप सेंटेंस बना रहे हो, वो टेंस या मॉडल की हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ रखनी है। और फिर उसके बाद मेक का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और फिर उसके बाद में लास्ट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है जो सेंटेंस में दी हुई है। और फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस में रिमेनिंग होता है, बचा होता है, वो रेस्ट आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसी को आगे हम कन्वर्ट करते हैं गेट के अंदर। गेट का फॉर्मूला क्या होगा, गेट का फॉर्मूला होगा कि सब्जेक्ट को हम पहले स्थान पे रखेंगे, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो भी कैसे, जो टेंस और मॉडल के अकॉर्डिंग दी हुई है। और फिर उसके बाद हम गेट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस यही दोनों में मेजर डिफरेंस है कि मेक में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और गेट में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो भी लास्ट में यानी कि सेकंड फॉर्म के तौर पर। इसके बाद जो वाक्य में बचा होता है वो आप यूज कर सकते हैं। अगला हम एक बेसिक नियम जानने का प्रयास करते हैं इसी के अंदर कि जब मेक वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ इस पॉइंट को। जब भी आप मेक का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और वहीं जब आप गेट का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये दोनों में बेसिक फर्क है। ठीक है, और टेंस और मॉडल के अनुसार जो भी बदलाव होगा, वो बदलाव केवल मेक और गेट में ही होगा। मेक का मेक्स बन सकता है, मेड बन सकता है, मेकिंग बन सकता है टेंस और मॉडल के अनुसार। ठीक है, लेकिन जो बदलाव होगा ना, वो पॉजिटिव वर्ब में ही होगा, वो अदर वर्ब में नहीं होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर पास्ट सिंपल का है तो मेड हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का है तो मैक्स हो जाएगा, मेक हो जाएगा। अगर किसी भी कंटिन्यूस का है तो उसमें आप आईएनजी लगा सकते हो, मेकिंग कर सकते हो, गेटिंग कर सकते हो। और अगर मान लो किसी को परफेक्ट टेंस का है तो आप मेड या गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। वो आपको टेंस और मॉडल के अनुसार बदलाव करते रहना है। ठीक है, इसके लिए आपको टेंस और मॉडल का आना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसमें आपको टेंस और मॉडल का आना बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस मॉडल को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आपको इस टॉपिक को क्लियर करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल समझाता हूं और उनके द्वारा आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल देखिए। पहले मैं आपको मेक का एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने उसे नहलाया, और अब गेट का एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे नहलवाया। देखो, नहलाया और नहलवाया में बहुत फर्क है। मैंने उसे नहलाया, इसका मतलब कर्ता काम करवा रहा है कर्म से। उसे कौन है, कर्म, ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि तू नहा, ऑब्जेक्ट कह रहा है कि तू नहा। वो उसको नहलाया, मतलब उसको कर्ता ने कह के या किसी भी तरीके से उसे कर्म से कार्य करवाया, नहाने का कार्य करवाया।
ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मेड का प्रयोग किया। आई मेड हर, टे के बाद, नहाने को इंग्लिश में कहते हैं टे के बाद, ठीक है। हमने यहाँ टे में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया क्योंकि रूल्स कहता है कि मेक का जब भी प्रयोग करोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, इसलिए हमने यहाँ पे टेक का प्रयोग किया। अब हमने मेड का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये वाक्य पास्ट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का नहीं, पास्ट सिंपल का है, इसलिए हमने यहाँ पे आई के बाद में मेड का प्रयोग किया। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं गेट के अंदर। आई गोट हर टेकन ए बाथ। अब देखिए, जब मेक का प्रयोग कर रहे थे तो वहाँ टेक आया था, अब हम यहाँ पे टेकन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं टेकन का प्रयोग? क्योंकि टेकन गेट के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और जब गेट का प्रयोग करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने टेकन का प्रयोग किया। अब दूसरी बात, हमने गेट की सेकंड फॉर्म गोट का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है और इसमें क्या हो रहा है, मैंने उसे नहलवाया, यानी कि वो खुद नहीं नहला रहा है, कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से काम करवा रहा है, वो किसी थर्ड पर्सन से काम करवा के उसको नहलवा रहा है, वहां हम गेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि मेक और गेट के अंदर हम टेंस और मॉडल के अनुसार से बदलाव करेंगे। जाहिर सी बात है, बिना बदलाव के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, हर जगह मेक और गेट नहीं आएगा, वहाँ हमें उसकी फॉर्म्स को बदलना पड़ेगा। अब क्या होता है, काफ़ी बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो मैं आपको एक बेसिक कुछ एक सारणी के द्वारा 2-4 टेंस और मॉडल के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से मेक और गेट को फॉर्म्स के रूप में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तब आपको मैक्स और गेट का प्रयोग करना है। कैसे करना देखिएगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तब आप मेक और गेट में एस लगाओगे, अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगाओगे, केवल मेक और गेट का प्रयोग करेंगे, वो प्रेजेंट सिंपल में। फ्यूचर सिंपल के अंदर भी आपको मेक और गेट का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे चलिए, कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, चाहे पास्ट कंटिन्यूस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस, उन तीनों के अंदर आप मेकिंग और गेटिंग का प्रयोग करोगे, आप दोनों में आईएनजी का प्रयोग करोगे। तीसरा है एनी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कोई सा भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के अंदर आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। मैड थर्ड फॉर्म है और गॉट थर्ड फॉर्म है। कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, उन तीनों में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, मेकिंग और गेटिंग। आगे पास्ट सिंपल होगा, हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मैड और गॉट, और अगर मॉडल है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेक और गेट का प्रयोग। चलो ठीक है, आपको यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लास्ट एंड फाइनल हर एक पॉजिटिव वर्ब के 2-2, 4-4 एग्जाम्पल देखते हैं, तो मुझे लगेगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम 3 चीज़ दिखाएंगे आपको। पहले हम कॉमन वर्ब के तौर पर प्रयोग करेंगे, कॉमन जो कि पॉजिटिव नहीं है। दूसरा, हम पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करेंगे मेक के अनुसार, और तीसरा हम उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव वर्ब गेट के अनुसार, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मैं सोया, कोई पॉजिटिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नहीं है, ये सिंपल वर्ब है। यहाँ सब्जेक्टिव एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। मैं सोया पास्ट सिंपल का था, आई स्लैप्ट, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया स्लिप की, आई स्लैप्ट। मैंने उसे सुलाया, यहाँ काम ऑब्जेक्टिव केस पे तौर पे जा रहा है, हम ऑब्जेक्टिव एक्शन कर रहे हैं, कर्म पे डाल रहे हैं, कर्ता कर्म से काम करवा रहा है। मैंने उसे सुलाया, आई मेड हर स्लीप, स्लीप फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा मेक में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में, इसलिए हमने स्लीप का प्रयोग किया। पास्ट सिंपल टेंस का था। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये जितने भी 5 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल मैंने पास्ट सिंपल टेंस में बनाए, तो सब में मैं सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करूंगा, ठीक है। अब देखिए आप गेट के अनुसार, मैंने उसे सुलवाया। अब देखिए, मैं खुद नहीं सुला रहा हूं उसको, मैं किसी तीसरे व्यक्ति से सुलवा रहा हूं, तो आई गॉट हर स्लेप्ट, गेट का प्रयोग कर रहे हैं तो मैंने थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, क्या किया, स्लेप्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ा, आई रीड, सब्जेक्टिव एक्शन खुद काम कर रहा है, इसमें पॉजिटिव वर्ब नहीं आ रही है। मैंने उसे पढ़ाया, यानी कि कर्ता काम करवा रहा है, खुद काम करवा रहा है वो, आई मेड हर रीड, मैंने उसे पढ़वाया, अब वो खुद नहीं पढ़ा रहा है, किसी और से पढ़वा रहा है, तो वहां आई गॉट हर रीड, ठीक है। आगे, मैंने खाना खाया, यहां काम खुद कर रहा है, सब्जेक्टिव एक्शन आ रहा है, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है। मैंने खाना खिलाया, यहां कर्ता खुद काम कर रहा है, खिलाने का, कर्म से काम करवा रहा है।
मैंने खाना खिलवाया, यह करता खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। आई गॉट फूड ईटन, गेट के बाद थर्ड फॉर्म ईटन। इसी तरह से मैं हंसा, आई लाफ्ड, मैंने उसे हंसाया, आई मेड देम लाफ, मैंने उसे हंसवाया तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तो आई गॉट देम लाफ्ड। इसी तरह से हमने कंप्यूटर सीखा, सब्जेक्टिव एक्शन, वी लर्नड कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर सिखाया, केवल दो ही व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने कंप्यूटर सिखाया, वी मेड कंप्यूटर लर्न। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं मेक के अनुसार ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इसके बाद हमने कंप्यूटर सिखवाया, किसी और से सिखवा रहे हम, वी गॉट कंप्यूटर लर्नड, गेट के अनुसार ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने लर्न का प्रयोग किया। आप दोबारा देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, मेक में दो लोग इन्वॉल्व होंगे, पहला दूसरे से काम करवाएगा, चाहे वो जबरदस्ती कराओ, चाहे प्रेम से कराओ, चाहे फोर्सफुली कराओ। लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता है, गेट में कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता, वहां हम किसी तीसरे से काम करवा रहे हैं। यहां मैंने उसे सुलवाया किसी और से, मैंने उसे पढ़वाया किसी और से, मैंने खाना खिलवाया किसी और से, मैंने उसे हंसवाया किसी और से, हमने कंप्यूटर सिखवाया किसी और से, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हम यहां पे गेट का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए मेक में मैंने उसे सुलाया, मैंने उसे, दो ही लोग शामिल हो रहे हैं, मैंने उसे पढ़ाया, केवल दो ही लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला मैं हूं और मैं उसे पढ़वा रहा हूं। मैंने खाना खिलाया, दो लोग शामिल हो रहे हैं, मैंने उसे हंसाया, दो लोग, हमने कंप्यूटर सिखाया, दो लोग शामिल हो रहे हैं। जब दो लोग शामिल हो रहे हैं, हम किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं, हम वहां मेक का प्रयोग करते हैं। और हम खुद काम ना करें, किसी और से काम करवाएं, तो वहां गेट का प्रयोग करते हैं। और जहां खुद करता काम करता है वो कॉमन टास्क होता है, वो पॉजिटिव टास्क में शामिल नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों, में उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसे जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।